राशन आ रहा है, राशन की कोई कमी नहीं है अभी। बेसिकली उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी शायद उसके लिए अभी थोड़ा हम अपनी तरफ से कर पा रहे हैं। मैं 11 तारीख रात को 8 बजे से लगा हुआ अभी तक। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, प्रेग्नेंट लेडी, उनको पहले सबसे पहले मैंने उनको ना सबसे पहले उनको रिकवर करके रेस्क्यू करके उनको सेफ जोन तक पहुंचाया गया। नहीं सर, इतने तो पूरा रेस्क्यू कर लिया सीगा। पहला जो थोड़ा पानी सी नहीं आते थे, जो ज़्यादा पानी आया सी अपने किश्तियां नाल जिवें सीगा उन्होंने रेस्क्यू करके तो सुल्तानपुर लोधी अपने गुरुद्वारा साहब या जिथे भी इन्होंने इतने खुलियां जगह मिलियां उत्थे उन्होंने सैट करता सीगा। पंजाब तो सर लंगर के लिए माना। पंजाब में तो सर हर जगह हर दिन लंगर चलता रहता है। गुरुद्वारे में हर गुरुद्वारे में लंगर लगा, और ऐसे हालात में तो सभी पूरे पंजाबी सब मिलके लंगर लगा रहे हैं सब। किस किस चीजों का ज्यादा खतरा यहाँ पर रहता है? सबसे बड़ा तो सर पानी है, तो मच्छर आएगा, मच्छर से डेंगू मलेरिया फैलेगा। उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह फैलता है बहुत ज़्यादा। बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, डिहाइड्रेशन से बच्चों की डेथ का रिस्क होता है। तो बेचारों को जो सेवा कर रहे हैं उनको चोट लग जाती है तो उसका फर्स्ट एड दे रहे हैं। नॉर्मल पे जिनको जैसे सेवा करते हैं वीकनेस होती है, जो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं उनकी दवाई खत्म हो गई है, वो कंटिन्यू प्रेस्क्रिप्शन। पंजाब के कई जिलों में बड़ा भारी नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है। ये सुल्तानपुर लोधी का इलाका है जहां पर कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आए थे। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका इस तरीके से पानी से भरा हुआ है और नदी जो है ये बीच में बंद तोड़ते हुए इस तरफ आ गई और पूरा पानी इस तरफ भर गया। तमाम लोग आप देख रहे हैं कि सेवा करने के काम में लगे हुए हैं। FNPO यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लोग भी ये दवाई, टी, बिस्किट और पानी, ये तमाम चीज़ें लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर राहत के लिए आप देखिए वहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। कहाँ आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं? सर हम इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, भारतीय डाक के। और फिर हम जालंधर से हमारी जो टीम जो आई है यहाँ पे, जो लोग प्रभावित हैं बाढ़ से, हमारे सुल्तानपुर लोधी और इधर शाहकोट साइड, तो हम कुछ सामान अपनी तरफ से उनको मदद के लिए हम यहाँ पे तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट अलग अलग जगह जहाँ भी बाढ़ आई है सब जगह इस तरीके से काम कर रहा है? काफ़ी जगह पोस्टल डिपार्टमेंट अभी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी अपनी पोस्टल सर्विसेज पूरी तरह से दे रहा है। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो रहा है लोगों की डाक पहुँचाने का काम है या और भी कोई बैंकिंग सर्विसेज है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारे फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स थे, तो जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी तरफ से छोटे से मदद के तौर पे। तो बेसिकली ये सरकारी काम नहीं है, आपको सरकार ने ये वॉलंटरी आप लोग कर रहे हैं? जी 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 ये सारा तो वॉलंटरी है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कोई सरकारी आपकी जो एसोसिएशन है पोस्टल एम्प्लॉयज़ की वो इस काम में जुटी हुई है? हमारे एसोसिएशन है, उन्होंने एक सलाह दी था कि जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी हेल्प की है। सरकार द्वारा जो हेल्प आ रही है तो हम जो लोग हैं हम भी कुछ हेल्प कर रहे। तो क्या क्या सामान आप बेसिकली लेकर आ रहे हैं? बेसिकली जो एक तो ये कुछ वाटर बॉटल्स हैं, ये बिस्कुट्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, मेडिसिन हैं, जो कि अब इनको चाहिए अब बाढ़ में। अब जैसे इसके बाद जब उतरेगी तो महामारी का डर रहेगा वहाँ पे, जहाँ पे अब स्किन या वो फीवर या ऐसी चीज़ें हो सकती, तो वहाँ पे अभी उनको बेसिकली खाने से ज़्यादा मेडिसिन, इन चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी पड़ेगी। इसलिए उनको अभी हम इन चीज़ों के कुछ सप्लाई लेके आए जो अपनी तरफ से हम कर सकते हैं। सैनिटरी पैड्स की आपने बात की, बहुत ज़रूरत है इस समय बाढ़ के इलाके में,
और इस क्योंकि पानी और बाकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, राशन, रसद, इसकी तो पंजाब में कोई कमी नहीं है, लोग अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। राशन तो काफ़ी आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, हम ही नहीं काफ़ी अलग, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, खालसा एड और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, राशन आ रहा है, राशन की कोई कमी नहीं है अभी। बेसिकली उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी शायद उसके लिए अभी थोड़ा हम अपनी तरफ से कर पा रहे हैं। जब ये पानी उतरेगा तब भी बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, बीमारियां फैलने का खतरा है। क्या आप लोगों ने डॉक्टर्स या बाकी जैसे लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं कि उस समय उनकी मदद ले सकें? बिल्कुल सर, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ और जो भी दुख वेले असी मतलब एकजुट हो के इन चीज़ों का सामना करांगे। आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं जी, भजन रखा के आप खड़े हुए हैं। तो आप देखिए इस तरीके से तमाम चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉल और इन सब चीज़ों की भी यहाँ पर ज़रूरत खूब पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ में बीच में भी लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे चने और बाकी चीज़ें, खूब खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर बांटी जा रही है। किसी तरह की दिक्कत, यानी पंजाब के अपने लोग ही यहाँ पर बहुत पहुँच चुके हैं और वो अपनी तरफ से पूरा जो सामान चाहिए वो यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। दीपक जी हमारे साथ हैं, SDRF के काम में लगातार लगे हुए हैं और SDRF की बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे अभियान में रही। बाढ़ के बाद किस तरीके से SDRF ने अपना पूरा अभियान यहाँ पर किया, लोगों तक राहत पहुँचाई, उनका खाना पहुँचाया और जो फंसे हुए थे उनको निकाल के लाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दीपक जी थोड़ा पहले परिचय दे दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, मैं ऑपरेशनल इंचार्ज SDRF टीम का हूँ। मेरे को 11 तारीख को खबर मिली और 11 तारीख रात को 8 बजे मैं 15 मेंबरी टीम लेके 11 तारीख रात को 8 बजे से लगा हुआ अभी तक। रात को 8 बजे आप पहुंचे थे। हाँ। और कौन सी तारीख बताई? 11 तारीख, 11 अगस्त। 11 अगस्त। हाँ। और आज अभी तक लगे हुए। आपके सामने मेरी टीम पूरी खड़ी हुई है। 2 बोट मेरी पानी में गई है, एक डॉक्टर की टीम को लेके गई है, एक राशन, ड्राई राशन लेने घर में पहुंचाने के लिए। अच्छा, घर में पहुंचाने गई है, वो जो बीच में घर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही। तो दीपक जी क्या आपने यहाँ पर आए तो किस तरह का ऑपरेशन किया, क्या क्या काम अभी तक आप लोगों ने किया है? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, प्रेग्नेंट लेडी, उनको पहले सबसे पहले मैंने उनको सबसे पहले उनको रिकवर करके रेस्क्यू करके उनको सेफ जोन तक पहुँचाया गया। यहाँ लखवरे स्कूल है, वहाँ तक हमारा काम है बेस तक पहुंचाना। उसके बाद प्रशासन ने, DC साहब ने गाड़ियां लगाई हैं, SSP साहब ने गाड़ियां लगाई हैं, वो सारे लगभग स्कूल में सबको बाकायदा उनका खाना पीना सब हमारा काम है रेस्क्यू करके लाना और जो रसद अगर किसी को चाहिए एकदम रसद पहुंचाना, एकदम रसद। तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि कई जगह हम देखते हैं कुछ राज्यों में अगर बाढ़ आती है तो खाने पीने, राशन, उन सब चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में अपने आप लोगों ने बहुत राशन और यानी कि सरकार अपने लेवल पर कर रही है, लेकिन सरकार, पंजाब के लोग खुद ही अपने आप सब सामान लेकर के पहुँच रहे हैं। ये फर्क यहाँ पर खास दिखाई देता है। चलो मैं पंजाब को लीड करता हूँ तो मैं पंजाब को बोल सकता हूँ, यहाँ खाने पीने की पहले तो गुरु पीरों की नगरी है, यहाँ वैसे भी कोई कमी नहीं है और प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था बना के रखी है। मतलब प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाई है, 24 आवर की व्यवस्था उनके पास है। मतलब कोई भी एक फोन करता है ना तो 10 मिनट के अंदर प्रशासन अपना सारा पूरी मदद आप पूरी। और दीपक जी एक चीज मैं देख रहा था कल आपके साथ जब मैं अंदर रेस्क्यू टीम में गया था तो आपके हाथ का फर्क दिखाई दिया था, तो ये दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि इनका हाथ का रंग, क्योंकि आप समझिए कि इतने दिन से लगातार यहाँ पर ये तमाम लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं और ये फर्क आपको तब समझ में आएगा जब आप इस तरीके से देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर करीब आकर के दिखा सकें तो ये फर्क होता है जब आप धूप में लगातार काम करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ SDRF या प्रशासन या सरकार के लोग नहीं बल्कि तमाम जो स्थानीय लोग भी हैं उन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर काम किया और पूरी तरीके से आ करके लोगों तक रसद, खाना पीना ये सब पहुँचाया। तो किस तरह की दिक्कतें इसमें काम में आप लोगों को आई थी? कोई दिक्कतें आई शुरुआत में? तो आई, पानी शुरुआत में कम था, पानी हुण भी घट गया, हुण बोर्ड पर चल रही है। अच्छा। और पहले जब यहाँ पर पानी बहुत ऊंचा था तो उस समय तो काफी तकलीफ आ रही होगी, लोगों में एकदम पैनिक भी मचा हुआ होगा जिस समय आप यहाँ पहुँचे थे? लोग काफी डरे हुए थे और पहले तो लोग मतलब बाहर नहीं आ रहे थे और बाद में जब पानी ज़्यादा आ गया तो लोग भी डर गए और कोई बाहर आने के लिए मान गए। तो धीरे धीरे फिर काफ़ी दिनों में
लोगों को बाहर निकाला और बाद में एक बेड़े से उनके पशुओं को भी बाहर लाया गया। तो अभी काफ़ी लोग सेफ हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं पानी की। यानी शुरुआत में जब बाढ़ आई थी तो लोग निकल भी नहीं रहे थे, अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपने पशु छोड़ के नहीं जाना चाहते। बस यही बोलते हैं कि हम अपना घर नहीं छोड़ के जाएंगे। और बाद में जब पानी भरा फिर तो सब मानने लगे कि हमें बाहर निकले। और पशुओं को लेकर के पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ कि मवेशी बहुत बह गए और उनका अभी सरकार कह रही है कि आकलन भी नहीं किया जा सका है। यहाँ पे कुछ उस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं सर, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, कोई ऐसी खबर नहीं है। तो यहाँ पर ना गुरु के लंगर भी लगे हुए हैं तमाम जगह। आप समझिए कि हर आता जाता आदमी कुछ ना कुछ खाने पीने का अपना लगाया हुआ है। आप वहाँ पर लंगर में आइए, बैठिए, खाना खाइए, किसी तरह की कमी नहीं है। और हमने खुद वहाँ पर लंगर में, क्योंकि आप समझिए कि इस जगह आप कहीं बाहर जाकर के भोजन नहीं कर सकते, तो जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू के काम में और बाकी सब चीज़ों में भी लगे हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, गुरु का लंगर ले रहे हैं। ये भी दीपक जी की जैसे ही यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हुई मैंने देखा कि लंगर की व्यवस्था हर जगह पूरे पंजाब में एकदम इतनी तेजी से कर दी कि लगता है कि पंजाब हर समय इसके लिए पहले से तैयार रहता है। नहीं, पंजाब तो सर लंगर के लिए माना। पंजाब में तो सर हर जगह हर दिन लंगर चलता रहता है। गुरुद्वारे में हर गुरुद्वारे में लंगर लगा, और ऐसे हालात में तो सभी पूरे पंजाबी सब मिलके लंगर लगा रहे हैं सब जहाँ से। और बाकी प्रशासन सर लंगर के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से प्रशासन भी खाने पीने का हर तरह की व्यवस्था प्रशासन करके रखा है। पुलिस जो कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा बीमारियों का खतरा, क्योंकि आप तो इस तरह के ऑपरेशन बहुत करते रहे हैं, तो बाढ़ के बाद किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उसमें भी क्या SDRF की कोई भूमिका रहती है? एक्चुअली पानी जब कम हो जाती है तो उसके बाद हमारी बोट चलती नहीं है। उसके बाद प्रशासन और यहाँ के जो डॉक्टर की टीम्स होती है, क्योंकि उसके बाद आप पता ही है मच्छर वगैरह काफी सी आएंगे, तो उसके लिए वो फॉगिंग कराना पड़ना, तो वो उनकी व्यवस्था सारी अभी से करके रखती है। और पानी पिछले 3 दिनों से कम रहा है, डेली 1 फुट 1.5 फुट करके कम रहा है। तो आप समझिए कि पानी क्योंकि रोज कम हो रहा है, ये पानी लगभग ऊपर तक आ गया था और उसके बाद यहाँ पर ये पानी जब कम हुआ और लोगों को देखिए दूर दूर तक आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं इन सभी घरों में लोग रहते हैं। वहाँ पर बीच में एक घर है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसमें भी अभी कुछ लोग हैं, वो अपने घर में, क्योंकि उनके जानवर भी हैं, वो उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, तो वहाँ पर SDRF के लोग उन तक रोज राशन, रसद और बाकी चीजें पहुँचाते रहे हैं। तो अपना चैनल जो हमारे दर्शक भी हैं जो देख रहे हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल देश को इस समय पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पंजाब को इस समय खाने पीने या उस तरीके की चीज़ों की नहीं, आप पता कीजिए कि क्या ज़रूरत है अब, क्योंकि जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद मच्छर बहुत होंगे, जो नेट्स होते हैं मॉस्किटो नेट्स उनकी ज़रूरत पड़ेगी, कंबल, चद्दर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, दवाएं, डॉक्टर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी जब कम हो जाता है उसके बाद दूसरी तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं और उस समय शुरू हो जाता है प्रशासन की भूमिका, बड़ी भूमिका उसके बाद ही होती है, क्योंकि पानी जब तक ऊपर रहता है ये चुनौती तो है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती जब पानी कम होने लगता है और निकलता है उसके बाद जो है फसलों का तो नुकसान हो गया है किसानों का, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि मुआवजा उनका बढ़ाया जाए। भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को कि नियमों में बदलाव किया जाए और 50,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करे। दूसरा बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो है पंजाब के बकाए राशि का। पंजाब सरकार के लोग ये भी बहुत जोर शोर से मांग कर रहे हैं, भगवंत मान हो या बाकी नेता, उनका ये कहना है कि उनका करीब 60,000 रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है, वो उन्हें इस समय मिले, क्योंकि बाढ़ के टाइम पर अब पंजाब को अपने आप को रीबिल्ड करने में, अपने लोगों को पुनर्वास करने में उस पैसे की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार पैसा देगा तो उनका काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा। तो ये हमने आपको दिखाया
दिखाया सुल्तानपुर लोधी का इलाका, और अब हम आपको पंजाब के दूसरे इलाकों से भी इसी तरीके से अलग अलग जगह जाकर आपको दिखाते रहेंगे। आप देखिए पूरे सेना के लोग भी, SDRF के लोग भी आपको सामने दिखाई देंगे। तो इस पूरे ऑपरेशन में सबकी भूमिका रही, सबने मिलकर काम किया। और गुरुओं की धरती पंजाब को इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कोई भी संकट आए उसके बाद पूरा पंजाब एकजुट हो जाता है, और कहीं पर भी भोजन की, खाने पीने की चीजों की इनकी कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिली। खुद लोगों ने लंगर लगा करके गुरुद्वारों से और बाकी जगह से आकर यहाँ पर काफी साथ दिया। पंजाब का पूरा बाढ़ग्रस्त इलाके में इस तरीके से राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये देखिए, ये पशुओं का चारा, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो आ जाती है वो पशुओं के चारे को लेकर, पशुओं के चारों, क्योंकि कहा जा रहा था कि मवेशियों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, तो पशुओं के चारे की भी यहाँ पर लोगों ने भारी व्यवस्था की गई है। तब ये पूरी लाइन आप देखिए, तो इस सड़क को कह सकते हैं सेवा की सड़क। जी हाँ, यहाँ पर सेवा का हर वो साधन मौजूद है जिसके बारे में, जिसके लिए यहाँ पर जरूरत है। ये इस तरीके से कैंप लगा हुआ है, जो हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप है। यहाँ पर हर जरूरी दवाई आपको मिल जाएगी। बात करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक मिनट, आप लोग कहाँ से आए हो, कब यहाँ पर कैंप लगा? सर हम डे 1 से हैं, 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन है हमारा। थ्रू आउट पंजाब हम हेल्थ केयर कैंप्स एंड अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। तो डे 1 से हमारी टीम यहाँ पे है। डॉक्टर्स यहाँ पे भी इलाज देते हैं। जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे हम बोट पे जाके प्राइमरी केयर और जो भी इमरजेंसी उन्हें चाहिए होता है सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है पूरी। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है जब भी कहीं बाढ़ या फ्लड इस तरीके की चीज आती है कि पानी निकालना तो एक चुनौती होती है जो प्रशासन करता है, लेकिन असली जो बड़ी चुनौती है उसके बाद शुरू होती है बीमारियां फैलने का खतरा, तमाम और चीजें। तो किस किस चीजों का ज्यादा खतरा यहाँ पर रहता है? सबसे बड़ा तो सर पानी है, तो मच्छर आएगा, मच्छर से डेंगू मलेरिया फैलेगा। उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह फैलता है बहुत ज्यादा। बच्चों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, डिहाइड्रेशन से बच्चों की डेथ का रिस्क होता है। हमारे पास उस सब चीज का इंतजाम है यहाँ पे। जो भी फ्लड अफेक्टेड होती है ना डिजीजेज, सबकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे। तो सबकी यहाँ पर दवाइयाँ आप लोगों ने लाकर रखी हुई है? दवाइयाँ, एक्सपर्टीज है, सब कुछ है हमारे पास। ओके। और जो आप लोग जो वॉलंटियर यहाँ पर कर रहे हैं, ये किस तरीके से आते हैं? क्या खास ड्यूटी लगाई जाती है या सब अपने आप आ रहे हैं? वॉलंटियर बेसिस में 400+ डॉक्टर्स का हमारे पास एक ग्रुप है। सो डॉक्टर्स जो भी उनके पास टाइम होता है अपना, जैसे हमारे पास अभी दिल्ली से डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर लुधियाना से आए हैं, ये पटियाला से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं आप? अच्छा। जिनके पास जब टाइम होता है हम रोस्टर तैयार करके उनकी उस टाइम पे अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं आपके पास, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले दवाइयाँ भी ले रहे थे, तो किस तरह के अभी मरीज आ रहे हैं? वही सर, इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन बहुत हो रही है। उनको बेचारों को जो सेवा कर रहे हैं उनको चोट लग जाती है, तो उसका फर्स्ट एड दे रहे हैं। नॉर्मल फिर जिनको जैसे सेवा करते हैं, वीकनेस होती है, जो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं उनकी दवाई खत्म हो गई है, वो कंटिन्यू प्रिस्क्रिप्शन के। तो अगर कोई आपके पास आए जो पहले से अपनी दवाई ले रहा है, हो सकता है आपके पास अभी ना हो, तो वो मंगवाने का भी इंतजाम है? सर जो भी आ रहा है हमारे पास वॉलंटियर वो ला रहे हैं, या फिर बहुत संगत आके दवाई दे रही है। हम डे टू डे स्टॉक चेक करते हैं, जो जरूरत पड़ती है हम फिर मंगा लेते हैं। एक डॉक्टर साहब, मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि मैंने देश के कई राज्यों में फ्लड कवर की है, पंजाब में जो अच्छी बात दिखाई देती है कि यहाँ पर लोगों को कम से कम खाने पीने और जो बेसिक सुविधाएं चाहिए उनकी कभी दिक्कत नहीं आती। ये फर्क पंजाब और बाकी राज्यों में क्यों हो जाता है? क्या लगता है कि पंजाब क्यों ये कर पाता है? तो पंजाब में संगत और सेवा का बहुत बड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली बाकी स्टेट्स में भी हमारी कोशिश होती है कर पाए, बट पंजाब में कभी कमी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा है इस तरह से ये डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। पूरी सड़क, ये पूरी सड़क सेवा की सड़क है। आप देखिए जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इसी तरीके से वैन खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, किसी में खाने का सामान मिल रहा है, तो किसी में आपको पीने के लिए पानी की बोतलों का, ये देखिए लंबे लंबे ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें पानी की बोतलें भरी हुई है। आगे जो कैंप है उसमें खाने का सामान बट रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर तरह की वो चीज मौजूद है जिसकी बाढ़ के इलाके में जरूरत है। चारों तरफ पानी, और चारों तरफ पानी होने के बावजूद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी यहाँ पर कमी हो और जहाँ जो लोगों को ना मिल पा रही हो। लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है वो है इसके बाद जो बीमारियां फैलने का खतरा है, तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैद से है। प्रशासन ने डॉक्टरों की भी तैनाती कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध, दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।